ऑलरेडी आप लोग जानते ही हो असम CEE जो फर्स्ट राउंड सीट अलॉटमेंट नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। जिन लोगों का फर्स्ट राउंड सीट अलॉटमेंट पे नाम आ गया है आप लोगों का कॉन्ग्रेचुलेशंस, और जिन लोगों का नहीं आ चुका है आप लोग टेंशन ना लो, सेकेंड राउंड सीट अलॉटमेंट के लिए वेट रखना। सेकेंड राउंड सीट अलॉटमेंट के लिए आप लोगों को अपडेट देना ज़रूरी है, तो इसीलिए अपडेट पाने के लिए आप लोग सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल ज़रूर करके रखना। और जो भाई और बहन लोगों को फर्स्ट राउंड सीट अलॉटमेंट मिल चुका है, आप लोगों को एक रिक्वेस्ट करता हूँ, ये जो काउंसलिंग प्रोसेस अभी आप लोगों को बताने वाला हूँ, जो गाइडलाइन दिया है ऑफिशियल पोर्टल से, ये गाइडलाइन के थ्रू आपको काउंसलिंग होगा। तो ज़रूर ध्यान में रखते हुए इन तक ज़रूर देख लेना क्या क्या गाइडलाइन पे रूल्स रेगुलेशन दिया हुआ है। मैं एक एक करके डिटेल्स एक्सप्लेन करने वाला हूँ, क्योंकि इस पे आपको जो सीट मिला है अगर आप नहीं लेना चाहते हो तो क्या करना होगा, अपग्रेड करना चाहते हो तो किस तरह से करना होगा, या फ्रीज करना चाहते हो तो किस तरह से करना होगा, डिटेल्स एक्सप्लेन करेंगे क्योंकि गाइडलाइन पे ये सब कुछ दिया हुआ है। डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेगा पूरा डिस्कस करने वाला हूँ, तो वीडियो इन तक ज़रूर देख लेना। अगर आप लोग स्किप करके देखोगे आप लोगों का काउंसलिंग पे शायद आपका दिक्कत हो जाए, तो इसीलिए इन तक देख लेना और सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन करके रखना। कोई भी अपडेट होगा आपको मिल जाएगा। फिलहाल आपको स्क्रीन पे जो गाइडलाइन है डिटेल्स एक्सप्लेन करके दे रहा हूँ, ठीक है। आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे हो गाइडलाइंस फॉर कैंडिडेट्स रिगार्डिंग फर्स्ट राउंड काउंसलिंग प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट बीटेक एडमिशन। आप लोग देख सकते हो फर्स्ट राउंड काउंसलिंग का गाइडलाइन है, ठीक है। इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ काउंसलिंग गाइडलाइन है, इन तक जरूर देख लेना। फर्स्ट पॉइंट क्या बोला है, प्रोफेशनल अलॉटमेंट कैंडिडेट्स विल रिसीव एन ईमेल रिगार्डिंग देयर अलॉटमेंट। पहले बोला है कि आपको एक ईमेल के थ्रू अलॉटमेंट लेटर मिल जाएगा। ऑलरेडी आप लोगों को पता चल गया है अलॉटमेंट के बारे में, ठीक है। सेकंड, कैंडिडेट शैल लॉग इन इनटू देयर एप्लीकेशन पोर्टल। फर्स्ट आपको लॉग इन करने के लिए बोला है, चेक देयर सीट अलॉटमेंट, उसके बाद सीट अलॉटमेंट चेक करने के लिए बोला है। इफ कैंडिडेट इज अलॉटेड सीट, इफ ही शी विल एक्सेप्ट द अलॉटमेंट बाय चेकिंग ऑन एक्सेप्ट बटन। माने आप लोगों को क्या बोला है, आपको चेक लॉग इन करने के लिए बोला है, आप चेक करने के लिए बोला है आपका सीट अलॉटमेंट आया है कि नहीं। अगर आ गया है तो आपको एक्सेप्ट करना होगा, ऐसा बोला है। क्लिक है टू व्यू सीट अलॉटमेंट, इस तरीके से आपको आ गया है तो आपको इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के साथ साथ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। आपको क्या करना होगा, एक्सेप्ट करके आपको ये जो डाउनलोड एप्लीकेशन लेटर ये आपको डाउनलोड करके रखना होगा, और ये जो एक्सेप्ट एलोकेशन है इसको आपको एक्सेप्ट करना है। गलती से भी रिजेक्ट बटन पे क्लिक नहीं करना है। अगर रिजेक्ट बटन पे क्लिक करोगे तो फिर फुल प्रोसेस आपको नीचे दिया गया है क्या होगा। After accepting the allotment, the candidate shall download the allotment receipt. एक्सेप्ट करने के बाद आपको डाउनलोड करके रखना है। फ्रॉम द पोर्टल में कॉन्टैक्ट द कोऑर्डिनेटर ऑफ द अलॉटेड कॉलेज। डाउनलोड करने के बाद आप लोगों को कौन सा कॉलेज मिल गया है वो कॉलेज का कोऑर्डिनेटर के साथ आपको बात करने के लिए बोला है। Candidate must also click on the print form and button and take a fresh print out application form. प्रिंट आउट आपको करने के लिए बोला है, ऑलरेडी मैंने बोला हूँ। आफ्टर दैट कैंडिडेट मस्ट विजिट द अलॉटेड कॉलेज। ये सब करने के बाद आपको मस्ट विजिट अलॉटेड कॉलेज पे आपको जाना होगा, कैरिंग ऑल नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स। जितने भी डॉक्यूमेंट्स आपके पास है पूरा डॉक्यूमेंट्स लेके जाना होगा, अलॉन्ग विथ वन शीट ऑफ फोटोकॉपीज। आपको फोटोकॉपीज भी लेके जाना है। फॉर फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फिजिकल ही होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ऑनलाइन के थ्रू नहीं होगा। सिक्योरिंग एडमिशन, आपका एडमिशन जो है वो एकदम सिक्योर करने के लिए जाना होगा विद इन द स्टिपुलेटेड टाइम, मतलब जो कॉलेज पे जितना डेट दिया है उसी डेट पे आपको जाना है। फोर्थ पॉइंट, फिजिकल एडमिशन और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इन ओरिजिनल विल बी हेल्ड एट द अलॉटेड कॉलेज ओनली। आपका जो भी कॉलेज अलॉटेड हुआ है वो कॉलेज पे आपको जाना होगा और उसी कॉलेज पे फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करना होगा। कैंडिडेट विल हैव टू पे टोकन मनी 10,000। आपको पहले ये 10,000 रुपीज़ पेमेंट करके एक टोकन मतलब रिसीप आपको लेके जाना होगा। ये 10,000 का रिसीप लेके जाना होगा, ध्यान में रखो। नोट दैट इवन आफ्टर एक्सेप्टिंग द अलॉटेड सीट, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इवन आफ्टर एक्सेप्टिंग द अलॉटेड सीट, अगर आप लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया है, इफ द कैंडिडेट डज नॉट रिपोर्ट द अलॉटेड कॉलेज, आपने एक्सेप्ट तो किया है लेकिन कॉलेज पे विजिट नहीं किया है, तब क्या होगा, तब होगा क्या, देन द सीट विल ऑटोमेटिकली कैंसिल, तब आपका सीट कैंसिल करके दिया जाएगा।
ओके, एंड द कैंडिडेट विल बी आउट फ्रॉम द इंटायर काउंसलिंग प्रोसेस। तब आपका क्या होगा, पूरा काउंसलिंग प्रोसेस से आपको बाहर कर दिया जाएगा। सेकेंड राउंड, थर्ड राउंड जितने भी काउंसलिंग होगा नहीं कर पाओगे, तो आपको मास्ट भी कॉलेज विजिट करना ही है। 6 number, also if any candidate clicks reject button then the candidate will be out from the counseling process। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अगर आप लोगों ने गलती से भी रिजेक्ट बटन पे क्लिक कर दिया है तो आप भी कैंसिल हो जाओगे एडमिशन के लिए। द काउंसलिंग प्रोसेस एंड नॉट बी कंसिडर्ड फॉर द करंट अलॉटमेंट एंड ऑल्सो सब्सिक्वेंट राउंड्स ऑफ द काउंसलिंग। आपको करंट जो सीट मिला है वो तो नहीं मिलेगा, लेकिन फर्दर काउंसलिंग के लिए आपको बिल्कुल नहीं मिलेगा। If a candidate does not accept the allotted seat, then seat will automatically be cancelled। अगर कोई भी कैंडिडेट एक्सेप्ट नहीं करता है, एक्सेप्ट तो आया है लेकिन एक्सेप्ट नहीं किया है, तब क्या होगा, तब सीट ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगा। द कैंडिडेट विल बी आउट फ्रॉम द इंटायर काउंसिलिंग। तब भी कैंडिडेट ऑटोमेटिकली पूरा काउंसिलिंग के लिए आउट हो जाएगा। फर्स्ट काउंसिलिंग के नहीं, सेकेंड थर्ड जितने भी काउंसिलिंग होगा पूरा का पूरा आउट हो जाएगा। 8 नंबर पर क्या बोला है, इफ़ एनी डिस्क्रिपेंसी इज फाउंड ड्यूरिंग फिजिकल वेरिफिकेशन द प्रोफेशनल अलॉटमेंट में बी कैंसिल। अगर कोई भी डिस्क्रिपेंसी मतलब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पे अगर कोई भी मतलब फॉल्स वगैरह निकलता है डॉक्यूमेंट वगैरह, तब आपको एडमिशन सीट अलॉटमेंट कैंसिल करेगा। इफ़ कैंडिडेट इज अनेबल टू प्रोवाइड रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट एज पर गाइडलाइन इज हर सीट में बी कैंसिल। अगर कोई भी कैंडिडेट जो भी डॉक्यूमेंट्स का मतलब लिस्ट दिया है वो डॉक्यूमेंट्स आप लोग नहीं लेके जाओगे तो फिर आपका एडमिशन कैंसिल हो जाएगा। द कैंडिडेट विल बी आउट ऑफ द इंटायर काउंसलिंग प्रोसेस। डॉक्यूमेंट अगर आप लोग एक भी नहीं लेके जाओगे तो आपको सीट तो नहीं मिलेगा, ठीक है, लेकिन पूरा काउंसलिंग प्रोसेस के लिए आपको आउट कर दिया जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। 10 नंबर क्या बोला है, आफ्टर सक्सेसफुल एडमिशन एट द अलॉटेड इंस्टीट्यूट कैंडिडेट विल गेट 3 ऑप्शन। आप लोगों को क्या दिया जाएगा, 3 ऑप्शन दिया जाएगा। अगर आपने को एडमिशन लिया है, पहले आपको एडमिशन लेना होगा, उसके बाद आपको 3 ऑप्शन दिया जाएगा। फर्स्ट क्या है, फ्रीज। अगर आप चाहते हो कि मुझे इस ब्रांच पे ही करना है तो आप बिल्कुल फ्रीज कर सकते हो, मतलब वो फिक्स्ड हो जाएगा। अगर आप चाहते हो नहीं मुझे इस इंस्टीट्यूशन पे नहीं करना है, मुझे अपग्रेड करना है, तब आप अपग्रेड कर सकते हो। सेकंड पे यही बोला है, अपग्रेड इन सेम कॉलेज। तो आपका ब्रांच सही, अगर आपको जो इंस्टीट्यूशन पे मिलना चाहिए वो मिल गया, लेकिन ब्रांच थोड़ा दूसरा मिलना चाहिए वो नहीं मिला है, तो आप ओनली ब्रांच के लिए अपग्रेड कर सकते हो। ऑप्शन टू बी सिलेक्टेड इफ कैंडिडेट वांट्स टू स्टे द सेम इंस्टीट्यूट, मतलब एक ही इंस्टीट्यूट पे रहना चाहते हो बट इन डिफरेंट ब्रांच, तो आप अभी आप अपग्रेड कर सकते हो। अपग्रेड ये भी बोला है, ऑप्शन टू बी सिलेक्टेड इफ कैंडिडेट मस्ट वांट्स टू अपग्रेड इन डिफरेंट इंस्टीट्यूट। अगर आप जिस इंस्टीट्यूट पे लेना चाहते हो वो नहीं आया है तो आप अपग्रेड भी कर सकते हो इंस्टीट्यूट के लिए, ये बोला है। नोट इम्पोर्टेंट है, इफ कैंडिडेट डज नॉट सिलेक्ट एनी ऑप्शन अमंग द अबव 3 ऑप्शन देन ईच सीट विल बी ऑटोमेटिकली फ्रीज्ड। अगर ये 3 ऑप्शन से एक भी ऑप्शन आप लोगों ने सिलेक्ट नहीं करोगे तो फिर आपका ऑटोमेटिकली फ्रीज्ड हो जाएगा, दैट मीन्स फिक्स्ड हो जाएगा, ठीक है, और आपको नेक्स्ट टाइम चेंज नहीं कर पाओगे। और एक बोला हाउएवर द अपग्रेड ऑप्शन 2 और 3, दैट मीन्स आपको ये वाला ऑप्शन विल बी विजिबल और अवेलेबल फॉर दोज कैंडिडेट्स हु हैव नॉट रिसीव्ड अलॉटमेंट एज पर हिज फर्स्ट प्रीफरेंस। ये इम्पोर्टेंट बात है, ये पैराग्राफ क्या बोला है समझ लेना। अगर आप लोगों का फर्स्ट प्रीफरेंस पे नाम नहीं आया है तब आप लोग अपग्रेड कर पाओगे, ठीक है। फर्स्ट प्रीफरेंस पे अगर नाम नहीं आया है तब आप लोग अपग्रेड कर पाओगे। मान लो आपका फर्स्ट प्रीफरेंस पर भी नाम आया है तब कोई अपग्रेड नहीं होगा, ध्यान में रखो। अगर आपका फर्स्ट प्रीफरेंस पे नाम आ गया है तो कोई भी अपग्रेड नहीं होगा। जिन लोगों का फर्स्ट प्रीफरेंस जो दिया है उस पे नाम नहीं आया है तो वो लोग अपग्रेड कर सकता है, इम्पोर्टेंट बात है। ऑल्सो अपग्रेड विल बी प्रीफरेंस प्रोवाइडेड बाय कैंडिडेट्स ऑफ इन ऑर्डर अलॉटेड चॉइस सब्जेक्ट। वो जो अपग्रेड करना चाहते हो वो डिपेंड करेगा अलॉटेड चॉइस के ऊपर, क्या क्या आपने चॉइस फिल किया है, सब्जेक्ट क्या लिया है वो, और सीट वैकेंट के ऊपर ही आपका अपग्रेड होगा।
ध्यान में रखो, अगर आप जिस ब्रांच पे लेना चाहते हो अगर उस पर सीट नहीं होगा तो अपग्रेड करने से भी आपको सीट नहीं मिल सकता है, ध्यान में रख लेना। 11 नंबर पे बोला कैंडिडेट आर रिक्वेस्टेड टू कॉन्टैक्ट द एडमिशन कोऑर्डिनेटर ऑफ द अलॉटेड कॉलेज रिगार्डिंग अवेलेबिलिटी एडमिशन डेस्क ड्यूरिंग द एडमिशन पीरियड एंड ड्यूरिंग संडेज बिफोर विजिटिंग इंस्टीट्यूट। इसका मतलब यही बोला है, अगर आपको काउंसलिंग एडमिशन के लिए जाना है तो पहले आपको कोऑर्डिनेटर को कॉल करना होगा। क्यों? संडे ऑन रहता है कि नहीं वो आपको जानने के लिए। उसके बाद काउंसलिंग डेट कब है वो जानने के लिए, कब से स्टार्ट होने वाला है, क्या क्या प्रोसेस फॉलो होगा, डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेगा, ये पूरा का पूरा आप लोगों को कॉल करके मतलब सुनना होगा। ठीक है, कोऑर्डिनेटर को कॉल करने के लिए बोला है। 12 number candidate or visitor advised to visit the website allotted college to details admission process। और बोला है कैंडिडेट जो कॉलेज आपको मिल गया है, अलॉटेड हो गया, उस कॉलेज वेबसाइट को जाने के लिए बोला, उस पर जो भी अपग्रेड न्यूज़ है वो आपको देखने के लिए बोला है। बस 12 जो गाइडलाइन है पूरा डिटेल्स मैंने एक्सप्लेन कर दिया हूँ। अभी आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेके जाना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स टू बी टेकन काउंसलिंग एंड एडमिशन। अगर ये डॉक्यूमेंट्स आप लेके जाओगे तो पूरा कॉलेज पे आपको हो जाएगा। फास्ट प्रिंट आउट अलॉटमेंट स्लिप आपको प्रिंट आउट के लेके जाना है। फ्रेश प्रिंट आउट एप्लीकेशन फॉर्म, आपको फ्रेश प्रिंट आउट एक एप्लीकेशन फॉर्म लेके जाना है। ओरिजिनल कॉपी ऑफ एएसएस एडमिट कार्ड, एएसएस मार्कशीट, एएसएस पास सर्टिफिकेट, आइडेंटिटी प्रूफ, क्लास 12 मार्कशीट सर्टिफिकेट, ऑल अदर नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स आपको लेके जाना है। वन सेट ऑफ कॉपीज डॉक्यूमेंट्स मेंशन इन पॉइंट 2। वन सेट ऑफ कॉपीज, ये जो पॉइंट 2 पे मेंशन किया है, फ्रेश प्रिंट आउट एप्लीकेशन फॉर्म आपको वन सेट ऑफ कॉपीज लेके जाना है। ओरिजिनल परमानेंट रेसिडेंस पीआरसी ओरिजिनल लेके जाना है, ध्यान में रखो ओरिजिनल बोला है। ओरिजिनल एंड फोटोकॉपी ऑफ कास्ट सर्टिफिकेट, ईडब्ल्यूएस, एनसीएल। आप लोगों ने रजिस्ट्रेशन के टाइम जो कोटा दिया है आपको उसी हिसाब से सर्टिफिकेट लेके जाना है, एक ओरिजिनल और एक फोटोकॉपी। 4 नंबर्स ऑफ रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटो लेके जाना है। 4 बोला है, आप 6 या 8 तक लेके जाना है। 6 कम्युनिटी सर्टिफिकेट ऑलरेडी अवेलेबल है, 6 कम्युनिटी सर्टिफिकेट जिन लोगों का है आपको लेके जाना है। एनी अदर डॉक्यूमेंट्स एज मेंशन इन द कॉलेज वेबसाइट एंड रिक्वेस्टेड बाय द कॉलेज। आपको जो कॉलेज अलॉटमेंट हो गया है वो कॉलेज पे जाना है और उस पर क्या क्या डॉक्यूमेंट्स बोला है उस डॉक्यूमेंट्स आपको लेके जाना है, ये भी मेंशन किया है। बस इतना ही अगर आप लोगों ने देख लिया है तो काउंसलिंग आपका स्मूथ एंड मक्खन चलेगा। तो इसीलिए आप लोग इसी तरीके से वीडियो पाने के लिए लाइक सब्सक्राइब बटन जरूर करके रखना।